इस वक्त आतिफ खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। इस वक्त एक जानिब तो पेट्रोलियम प्राइस उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन सर उन्होंने देखें इतनी बड़ी सब्सिडी भी अनाउंस कर दी है 28 अरब रुपए के 2000 रुपया माहाना अब वो गरीब लोगों के लिए भिजवाएंगे। तो समझते नहीं है कि इतना बड़ा रिलीफ वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया, अब आपका अगला मार्च तो फिर बिल्कुल बेकार रहेगा। इन चीजों से कुछ नहीं होगा। असल चीज जो है, थोड़ा अगर आप इसके डीपर उस पे जाएं तो लोग ये समझ गए हैं कि जी 30 साल से आप हुकूमत करते रहे हैं, कभी भाई वजीर आजम और खुद वजीर आला, कभी खुद वजीर आजम बेटा वजीर आला, और इसी तरह ये बाकियों का देख लें। और 70 साल से या 30 साल से तो ये 2-3 पार्टियां खुद हुकूमत करती रही, और अभी सारे मसले इमरान खान ने 3.5 साल में बना दिए हैं। ये कौम सुनने को तैयार नहीं है, ना मानने को ये तैयार है। मुझे इन पे रहम आता है, इन लोगों पे, कि हुकूमत तो इन्होंने ले ली लेकिन अब उसको चला नहीं सकते। एक तरफ IMF है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ लोगों का गुस्सा है, दूसरी तरफ इन पे जो अपना तो ये भी पहले साफ नहीं कर सकते कि जो साजिश है या ये इम्पोर्टेड हैं, जो भी है। तो मुझे इन पे तरस आ रहा है कि ये बेचारे अभी ना हुकूमत चला सकते हैं और ना ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में जा सकते हैं। ऐसी पोजीशन में अल्लाह ताला किसी को ना लाए जिस पोजीशन में इस वक्त नून लीग फंसी हुई है। अच्छा, 1 घंटे बाद आपकी कोर कमेटी का इजलास भी है, तो सर फिर 4 दिन के बाद दोबारा तैयारी है आपकी लॉन्ग मार्च करने की? देखिए, वो 4 दिन के बाद लॉन्ग मार्च नहीं होगा। 4 दिन के बाद अगर 4 दिन तक कोई वे आउट नहीं निकलता तो फिर उसके बाद हम डेट देंगे। मतलब 4 दिन के बाद मार्च नहीं होना, 4 दिन के बाद डेट अनाउंस होनी है, और उसी के लिए आज मीटिंग भी है। सारे सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि ये देखिए जिस तरफ हालात चले गए हैं, ये भी इन चीजों से नहीं होता कि जी आप 2000 रुपए महीना दे दें किसी को, कुछ लोगों को, तो हुकूमत संभल जाएगी या कोई इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। मतलब ये बड़ी डीप किस्म की क्राइसिस है, और ये वाकई जो इलेक्टेड हुकूमत हो, जिसके पास मैंडेट हो, जिसके पास टाइम हो, इनके पास ना टाइम है, इनके पास ना मैंडेट है, इनके पास ना अकल है। ये जो कहते थे कि जी हमारे पास बड़ा कोई अरस्तू हैं और अफलातून हैं और हम आते हुए ये कर देंगे और ये प्लान बना हुआ है, कहाँ गया वो प्लान? अभी मारे फिर रहे हैं, कभी एक जगह जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं, हल कोई उनके पास है नहीं। तो मेरे ख्याल में बस इलेक्शन इसका हल है, और बस ठीक है, हमें लोग वोट ना दें, PTI को ना दें, लेकिन मर्जी दे दें। सही, लेकिन आतिफ साहब उससे इलेक्शन से पहले तो इलेक्शन रिफॉर्म्स उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया। ओवरसीज़ को वोट का हक उन्होंने जो आप देना चाहते थे वो उन्होंने नहीं दिया। अब वो चेयरमैन नैब भी फवाद हसन फवाद जैसे नाम जो हैं, जिनके अपने ऊपर नैब के मामलात हैं, वो चेयरमैन नैब के लिए सोचे जा रहे हैं। आप असम्बली में मौजूद नहीं, आपकी जमात, तो फिर तो वो मन मर्जी जो कर रहे हैं वो भुगतना ही पड़ेगी फिर आपको भी, कौम को भी। कर लें, देखें ये इससे क्या होगा। ये महीने की हुकूमत है, 2 महीने की हुकूमत है। ओवरसीज भी इनसे, ये जो इन्होंने किया है ओवरसीज के साथ, ओवरसीज इनसे इस इलेक्शन में भी इसका हिसाब लेगी कि जी आपको हमारे डॉलर और पाउंड तो पसंद हैं, लेकिन आपको हमारा वोट पसंद नहीं है। खुद आप सारी आपके बच्चे यहाँ, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ, आपका सब कुछ यहाँ, और आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आप वज़ीर आला भी बन सकते हैं, और हम डॉलर बेच के, मेहनत करके, मजदूरी करके, रेमिटेंसेस के जरिए, और हम वोट भी नहीं दे सकते। वो लोग इनसे हिसाब किताब करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगला जब इलेक्शन आएगा। सही। अब आतिफ खान साहब हमारे साथ रहेगा। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब बड़े अहम मामले के हवाले से जो हुकूमत रिलीफ और चीज़ें कर रहे हैं उसके हवाले से, अभी माजी की हुकूमतों के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बार बार बात की जा रही है कि ये साबिका हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत ये मुआहदा करके गई है। अब तो बड़ा एक अजीब मामला होता है कि पाकिस्तान में तो IMF के साथ शायद 9 या 11 मुआहदे तो बिल्कुल मुकम्मल भी नहीं हुए। ये इतनी मजबूर है हुकूमत मौजूदा कि PTI के किए गए मुआहदे बकौल उनके उसको पूरा करे, और उन मुआहदों की वजह से ये पेट्रोल प्राइस और डीजल की प्राइस बढ़ रही है। देखिए मतलब सर, ये IMF के साथ 22वां मुआहदा है, और ये मुआहदे हुकूमतों के होते हैं, ये किसी पोलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से IMF के पास नहीं जाती। जो भी आती है, जब उसको इकॉनमी की सूरत देखती है तो उसको IMF के पास जाना पड़ता है। अगर इस वक्त IMF के पास ना जाया जाए तो उसका नुकसान क्या होगा। और ये स्टेट बैंक की अपनी जो है रिपोर्ट
वो बताती है हमें 2-3 दिन पहले जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई पिछले हफ्ते, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी अगले साल तक यानी जुलाई 2023 तक पाकिस्तान को अपने तमाम रिसोर्सेज के अलावा 46 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों की या अमदाद की जरूरत होगी। अब 46 अरब डॉलर जो है ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस वक्त आपके पास 10 बिलियन डॉलर है स्टेट बैंक में, जिसमें से आपने इंपोर्ट भी करनी है जो कि तकरीबन 6 अरब डॉलर महीना है। इसमें आपने कर्जे भी चुकाने हैं, तो 46 अरब डॉलर चाहिए। अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं होते तो आपको ये 46 अरब डॉलर नहीं मिल सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम तअत्तुल का शिकार हुआ तो अभी 24 तारीख को हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी उसको हाई रिस्क करार दे दिया गया था कि पाकिस्तान शायद अपने क्रेडिट पे डिफॉल्ट कर जाए। इसी तरह से जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी LCs इंटरनेशनल बैंक से खोलना बंद कर दी थी कि पता नहीं ये अपने पेमेंट दे पाएंगे या नहीं। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये रुपयों का क्राइसिस नहीं है, वो तो है, लेकिन ये डॉलर्स का क्राइसिस है। और डॉलर आपको IMF के वो जो जब तक लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं है तब तक आपको नहीं मिलता। यानी हमने देख लिया कि सऊदी अरब और चाइना जैसे दोस्त वाले उन्होंने भी अगर ये शर्त लगा दी कि जी ठीक है हम आपके स्टेट बैंक में अपने डॉलर रखने को तैयार हैं, लेकिन आप IMF में प्रोग्राम में पहले जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि IMF जब आप प्रोग्राम में होते हैं तो वो आपकी निगरानी कर रहा होता है कि आप डिफॉल्ट नहीं कर सकेंगे। तो फिर डॉक्टर साहब फिर IMF के अगर प्रोग्राम में हमारी है तो फिर तो इसका मतलब है कि हमें वो मानना पड़ेगा जो होगा। तो वो IMF तो फिर 260 के करीब पेट्रोल, 300 के करीब डीजल जो है वो डिमांड रहा है, तो फिर वहां तक ही मामला जाएंगे। देखिए ग्रेजुअली बढ़ेंगी ये चीज़ें। अभी पहली किस्त 30 रुपये पर लीटर इजाफा की, उसके बाद मैं देख रहा हूँ शायद ये 1-2 किस्तें और आएंगी जिसमें इजाफा होगा। बिजली के बिल जो है उनमें भी इजाफा होगा। यानी IMF इस वक्त आपको क्या कह रहा है? IMF आपसे ये कह रहा है कि जी आपने जो पिछला रेवेन्यू था उसमें 1305 अरब रुपए मजीद ऐड करें। तकरीबन आप जो अगले साल का जो रेवेन्यू टारगेट आएगा बजट का वो तकरीबन 7200 अरब रुपया FPR ने इकट्ठा करना होगा। इस साल तकरीबन 6000 अरब रुपए इकट्ठा किया है। तो एक तो IMF कह रहा है कि आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं, दूसरा IMF कह रहा है कि जी आप महंगी जो है इस वक्त वो क्रूड ऑयल या फर्नेस ऑयल लेके सस्ती बिजली नहीं बेच सकते, उससे आपका डेट बढ़ता है। तो कोई भी कारोबार जाहिर IMF की अगर आप देखें, अवाम की तकालीफ अपनी जगह, लेकिन IMF की बात देखें तो वो ये कहता है कि जी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चल सकता है कि आप महंगा खरीद रहे हो और सस्ता बेचते जाएं, जाहिर है दिवालिया हो जाएगा। तो वो आपको समझाता है कि जी आप अपना एनर्जी सर्कुलर डेट कंट्रोल करें। उसके लिए अब ये आपकी मर्जी है कि आप बिल बढ़ाते हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, आप सिर्फ अपर क्लास के लिए ये बढ़ाते हैं। टारगेटेड सब्सिडीज को IMF मना नहीं करता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप टारगेट कर लें लोगों को, उनको आप सब्सिडी दे दें, लेकिन ब्लैंकेट सब्सिडी IMF जो है वो नहीं देने देगा। और इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि इसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आएगा, महंगाई होगी, और महंगाई जब होगी तो स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी शरह सूद भी बढ़ाएगा। तो ये वाला जो वो तो सर इस वक्त भी बड़ी बुलंद सतह पर पहुंच गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।